अब हम इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अगले पोर्शन पे आ रहे हैं, जिस पे हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। ये जो लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग होती हैं ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जो मुख्य रूप से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो 4 भाग में आता है। उसमें रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स पैटर्न पे काम होता है। और अगर हम इसको पर्टिकुलरली अलग अलग सेक्शंस पे देखें तो हम ये पाते हैं कि ये अलग अलग लेवल्स जो होते हैं यही ट्रेनिंग को बेस्ट लेवल पर इवेल्युएट कर पाते हैं। क्योंकि जो रिएक्शन लेवल होता है वो, और उसके बाद फिर जो लर्निंग लेवल होता है, जो बिहेवियर पैटर्न होता है, और जो रिजल्ट लेवल होता है, इन लेवल्स पर ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन को हम करते हैं, जिससे कि वो रिजल्ट बेस्ट हो सके और वो प्रॉफिट को प्रोवाइड कर सके। अब हम बात करेंगे रिएक्शन लेवल। रिएक्शन लेवल जो होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशंस इवेल्युएशन ऑफ द रिएक्शन लेवल ऑफ ट्रेनिंग for the trainees by conducting interviews or by administering questionnaires to the trainees। इसमें हम ये देखते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं और उस क्वेश्चनेयर्स के बेसिस पर ये हम एडमिनिस्टर करते हैं कि वो जो ट्रेनीज़ है उसका किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है। उसके आधार पर हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और वो इंटरव्यूज़ में कैसा रिएक्शन आ रहा है, उन रिएक्शंस को ध्यान में रखकर हम ये रिएक्शन लेवल पे हम फोकस करके काम करते हैं। दूसरा आता है लर्निंग। लर्निंग लेवल कैन बी इवेल्युएटेड बाय मेजरिंग हाउ वेल ट्रेनिंग्स हैव लर्नड फैक्ट्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड एटीट्यूड्स। ये हम ध्यान में रखते हैं इस लेवल में कि जो ट्रेनर्स हैं उन लोगों के द्वारा सिखाए गए जो ट्रेनीज़ हैं उन लोगों ने कितना फैक्ट्स को, कितना आइडियाज़ को, कितना कॉन्सेप्ट्स को, कितना थ्योरीज़ को और कितना एटीट्यूड्स को और कितना एप्टीट्यूड्स को वो सीखे हैं पर्टिकुलर जॉब के बारे में, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे कि वो बेस्ट लर्निंग प्रोसेस पर खड़े हो सकें। इसके आधार पर जो तीसरा पैटर्न आता है वो आता है बिहेवियर लेवल। उस बिहेवियर लेवल इट कंप्राइज ऑफ measuring the effect of training on job performance through interviews of trainees and their co-workers and observing job performance। ये देखा जाता है कि जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें जो ट्रेनर्स होते हैं उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, उन ट्रेनिंग में किस लेवल पर उस ट्रेनी को कैसा ट्रेन किया जा रहा है, उसका जॉब कैसा है, उसका बिहेवियर पैटर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कैसा है, इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। और उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें उनका कोवर्कर्स के प्रति उनका बिहेवियर कैसा है, सेल्फ के प्रति कैसा है, अपने ट्रेनर्स के प्रति कैसा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति उनका बिहेवियर कैसा है, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस पे शेड्यूलिंग करके उसको हम निकालते हैं और उसके आधार पर उनका जॉब परफॉर्मेंस किया जाता है और अकॉर्डिंगली उस बिहेवियर पैटर्न पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट एज प्रोडक्टिविटी, टर्नओवर, क्वालिटी, टाइम, सेल्स एंड कॉस्ट बाय मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान रखा जाता है जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर कितनी खरी उतर रही है। क्या वो ट्रेनिंग पूर्ण रूप से वो काम कर पा रही है जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ में है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, वो एम्प्लॉयज़ को या ट्रेनीज़ हैं उनको हम ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे कि वो मॉड्यूलर मोड पे काम कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो सेक्टोरल मोड पे काम करवाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव मोड पे काम कराना चाहते हैं, वो कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म टाइम पे काम कराना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म पीरियड पे काम कराना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये वॉच किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो हो रही है वो कितना प्रोडक्टिव हो रही है, वो कितना टाइम बेस पे हो रही है, वो कितना कॉस्ट बेनिफिट के साथ हो रही है और वो कितना वैल्यू एडिशन ला रही है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और वो सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्या वो फुलफ़िल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या पर्टिकुलर प्रोफाइल की जो ट्रेनिंग है उसको अचीवमेंट लेवल पर अच्छा माना जाता है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसमें और
पर्टिकुलर लेवल पर उसमें और भी नई रिसोर्स, नई टेक्नोलॉजी इनका इंकल्केशन किया जाता है, उनको एडप्ट किया जाता है ताकि वो एडप्ट होने से वो और आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। अब इसके बाद फिर आता है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो जॉब करता है उसको समय समय पर इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि जो काम कर रहे हैं सिस्टमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके बेसिस पर फीडबैक का एक रोल होता है, वो किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसमें जॉब इवेल्युएशन होता है। तो इसका जो फीचर्स होते हैं उसमें अलग अलग फीचर्स रहते हैं। जो फीचर होते हैं उसमें नंबर 1 पे है, इट ट्राइज टू असेस जॉब नॉट पीपल। देखिए, जो हम जॉब कर रहे हैं हमारा फोकस जो है पीपल तो है, लेकिन उससे बेसिस पर पीपल जो जॉब कर रहे हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, जो टास्क दिया जा रहा है, जो प्रोफाइल उनको सेट किया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। उसको वो कितना एक्सेस हो पा रहा है, वो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब को वो व्यक्ति कितना समझ पाया है, उसके हिसाब से अपने में कितना इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है, इसको ध्यान में रखकर वो काम किया जाता है। ना केवल ये, वो सेट करते हैं जॉब इवेल्युएशन, द स्टैंडर्ड्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। और ये जॉब इवेल्युएशन जो होता है ये एक रिलेटिव टर्म होता है जो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को अदर एम्प्लॉयज़ से। वो रिलेट करता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उसके आने वाले जो जॉब उसको दिया जाएगा उसके आधार पर, उसकी प्रोफाइल के हिसाब से वो सब चीज़ों का इवेल्युएशन किया जाता है। एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन विच जॉब इवेल्युएशन आर मेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जॉब एनालिसिस। इसीलिए जॉब इवेल्युएशन का जो मेन रोल होता है वो जॉब एनालिसिस होता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस करने के बाद ही जॉब इवेल्युएशन किया जाता है। अब जो फीचर्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन होते हैं, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वही होता है कि जॉब इवेल्युएशंस आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स नॉट बाय इंडिविजुअल। जैसा मैंने कहा कि आजकल जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो टीम लेवल पे काम होता है, तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। उसमें वो इंडिविजुअल पे फोकस तो रहता है, लेकिन मेन फोकस टीम पे रहता है, वो ग्रुप पे रहता है जो पर्टिकुलर टास्क, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्म करता है। इसके अलावा सम डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन जॉब इवेल्युएशन। जो सब्जेक्टिविटी वाला पार्ट होता है वो पर्टिकुलरली कितना फॉलो अप हो रहा है, उसमें कितना डिसिप्लिन्ड वे में काम हो रहा है, वो पर्टिकुलर जॉब इवेल्यूशन के साथ ध्यान में रख के ही काम किया जाता है। जॉब इवेल्यूशन डज नॉट फिक्स पे स्केल्स बट मियरली प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इवेल्युएटिंग अ रैशनल वेज स्ट्रक्चर। इस जॉब इवेल्युएशन के बेसिस पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, उस पर्टिकुलर टीम का जो फर्दर ग्रोथ है, जो फर्दर वेज स्ट्रक्चर है, जो फर्दर प्रोफाइल है, वो सब कुछ फिक्स होता है और अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को या तो ट्रांसफ़र किया जाता है या दूसरे हाई लेवल के टास्क पे प्रमोट किया जाता है या उसको वहीं पे अपग्रेड किया जाता है जिससे कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर कहीं कुछ लेकुनास हैं तो उस लेकुना को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस लेकुना पे हम ध्यान दें, उसको फोकस करें, उस पर्टिकुलर टीम का वो लेकुना आगे चलकर प्रॉब्लम ना खड़ा करे। उसको लेकुना को दूर करने के लिए फिर से रीट्रेनिंग करना पड़े तो रीट्रेनिंग करें ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। जो बेनिफिट्स हैं, इट ट्राइज टू लिंक पे विथ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने बात की अभी वही है कि जॉब अगर अच्छा होगा तो इवेल्युएशन अच्छा होगा, जो परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो इवेल्युएशन अच्छा होगा। तो इसके आधार पर जो पेमेंट है, जो पेमेंट सिस्टम है, उसका डायरेक्ट लिंक हो जाता है जॉब के साथ। इसके अलावा इट ऑफर्स अ सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब। वो जॉब कितना वर्दी है, आगे चलकर वो कितना वर्दी रहेगा, उसको हम डिटर्मिनेशन के रूप में ले सकते हैं जॉब इवेल्यूशन के माध्यम से। एन इक्विटेबल वेज स्ट्रक्चर इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ जॉब इवेल्यूशन। जो वेज स्ट्रक्चर है, जो वर्तमान में है या आगे भविष्य में है, उस पर्टिकुलर जॉब का उस जॉब इवेल्यूशन के बेसिस पर वो वेज स्ट्रक्चर निकाला जाता है और अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। एन अनबायस्ड जॉब इवेल्यूशन टेंड्स टू eliminate salary inequalities by placing job having similar requirements in the same सैलरी रेंज। इस देखिए, जॉब इवेल्यूशन के बेसिस पर ये क्लियर हो जाता है कि कितना इंक्रीमेंट, कितना वैल्यू एडिशन, कितना अपग्रेडेशन किसी व्यक्ति को उसकी पोस्ट पे,
उसके प्रोफाइल पे, उसकी टेक्नोलॉजी लेवल पर किया जाना है। और वो सब कुछ जो कुछ भी होना है, चाहे वो सैलरी बेसिस पर हो, चाहे वो पोस्ट बेसिस पर हो, चाहे वो ट्रांसफ़र बेसिस पर हो, चाहे वो प्रमोशन बेसिस पर हो, चाहे वो बेसिक अपग्रेडेशन प्रोसेस पर हो, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम जॉब इवैल्यूएशन के माध्यम से ही समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य होती है कि हमारा जॉब इवैल्यूएशन अगर अच्छा हो रहा है तो हम इसको बेसिस पर काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ आर the main source of any job, and employees as well as the union participate as members ऑफ जॉब इवोल्यूशन कमिटी। जो कमिटी बनती है जॉब इवोल्यूशन के लिए, उसमें एम्प्लॉयज़, उनके यूनियंस और एम्प्लॉयर्स, इन सब को मिलाकर एक अच्छी कमिटी बनती है। उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो जॉब इवोल्यूशन करते हैं। जॉब इवोल्यूशन व्हेन कंडक्टेड प्रॉपरली एंड विथ केयर हेल्प इन द इवेल्यूएशन ऑफ न्यू जॉब्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जॉब इवेल्यूएशन सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपर्टाइज के थ्रू करते हैं तो आप मान के चलें कि इस इवेल्यूएशन में न्यू जॉब्स की और जनरेशन सामने आती है और न्यू जॉब्स को और मदद मिलती है कि हम उसको जनरेट कर सकें और अकॉर्डिंगली हम नए जॉब को कल्टीवेट कर कर नए जॉब को हम और प्रोसेस में ला सकें ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो और फास्ट हो सके। इट पॉइंट आउट possibilities of more appropriate use of the plant's labor force by indicating jobs that need more or less skilled workers than those who are manning these job currently। इसमें हम ये बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारी लेबर फोर्स है, वो उस पर्टिकुलर जॉब में कितनी सूटेड है, कितना आगे तक उनकी उपयोगिता, उनकी यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसकी यूटिलाइजेशन के लेवल पर हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। वो प्लानिंग ऐसी हो सकती है जो एम्प्लॉय लेवल पर, जो एम्प्लॉयर लेवल पर, जो वर्क असेसमेंट के लेवल पर होती है और जो आगे चलकर जो नीड जनरेशन होने वाली है उसके आधार पर होती है। इसलिए जॉब इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह पर, क्योंकि इस जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पर हम पास्ट को ध्यान में रखकर, प्रेजेंट को ध्यान में रखकर, फ्यूचर को ध्यान में रखकर सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं और वो आगे चलकर हमारे लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिससे कि हमको आगे चलकर और भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, जो नीड ऑफ टाइम है और जो रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हम इसको कर सकें। थैंक यू।